तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जंगकुक और किम के बीच में थोड़ी कहासुनी हो गई थी, तो उस वजह से जंगकुक गुस्सा हो गया था। उन दोनों को ऐसे लड़ते देख क्लासमेट बातें करने लग जाते हैं कि जंगकुक तो गुस्सा हो गया, क्या अब उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। हमें तो पहले से ही पता था कि किम बहुत ही बड़ा बुली है। जंगकुक किम को काफी गुस्से से देख रहा होता है। किम भी जंगकुक को बहुत ही गुस्से से देख रहा होता है और वो अपने हाथ को बंद करके सोचता है कि अगर आज इसने कुछ भी करने की कोशिश की फिर तो मैं इसे मारूंगा। और फिर वो इमेजिन करने लग जाता है कि जंगकुक भाग रहा है और चिल्ला रहा है कि किम बॉस प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन हमारा किम तो उसे मारने लग जाता है। और ये सब कुछ सोच के वो स्माइल करने लग जाता है और मन में बोलता है कि अगर जंगकुक ने मुझे पहले मारा तो मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं उसे नहीं मार रहा हूँ। जंगकुक किम को देखकर सोचता है कि इस गधे को हुआ क्या है, ये इतना ज़्यादा स्माइल क्यों कर रहा है। कि तभी एक क्लासमेट आके कहता है कि मिस सैन ने कहा है कि तुम किम का साइज ले लो, क्योंकि नेक्स्ट जल्दी हमारी क्लास आने वाली है पीटी की। वो दोनों काफ़ी ध्यान से उसकी बातें सुनने लग जाते हैं। किम सोचता है कि ये मेरा साइज लेगा और वो इमेजिन करने लग जाता है कि जंगकुक एक सरकास्टिक वे में उसे बोल रहा है कि किम मेरे पास आओ, शर्माओ मत, मैं जेंटल रहूंगा तुम्हारे साथ। और ये सोच के किम कहता है कि छी ये कितना डिस्गस्टिंग है। फिर वो गुस्से से उस क्लासमेट से टैब छीन के उससे कहता है कि ये मैं खुद से कर लूँगा। जंगकुक अपना फेस टर्न करके बोलता है कि सही है, मुझे भी ये बकवास चीज़ करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर बोलते हैं कि जो क्लास 2 के पीटी टीचर है वो आज नहीं आने वाले, इसलिए क्लास 1 और क्लास 2 साथ में खेलेंगे। तो आज हम बास्केटबॉल खेलेंगे। और वो एक लड़के की ओर पॉइंट करते हुए बोलता है कि तुम। वो लड़का मन में बोलता है कि यार मैं ही क्यों। और तभी टीचर किम और जंगकुक की साइड भी पॉइंट करते हुए कहते हैं कि तुम तीनों जाओ और बास्केटबॉल लेके आओ। फिर वो लोग जाते हैं और वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि हे भगवान, मेरी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है, मैं इन दोनों के बीच में कहाँ फंस गया। और वो चिल्ला के बोलते हैं कि ये क्या हुआ, क्या यहाँ पर कोई तूफान आया था, ये सब इतना फैला हुआ क्यों पड़ा है। पूरे रूम में सारी बॉल फैली होती है। उस रूम को देखकर वो लड़का बोलता है कि जंगकुक अब क्या करे। जंगकुक कहता है कोई बात नहीं, हमें ये जल्दी से करना होगा, नो मैटर कि कोई क्या सोचेगा। वो लड़का बोलता है कि हमारी किस्मत कितनी खराब है। और किम के तो क्या ही कहने, वो तो अपनी दुनिया में खोया होता है। वो ऊपर रखी हुई एक बॉल को देख रहा होता है और कहता है कि एक मिनट, ये तो लिमिटेड एडिशन बॉल है लास्ट ईयर की, ये ऐसे कोने में क्यों रखी हुई है, क्या वो वेस्ट है। वो स्माइल करते हुए कहता है कि चलो अब ये वेस्ट नहीं जाएगा, अब मैं इसे ले लूँगा। लेकिन जंगकुक उसे बुलाता है कि सुनो, जल्दी से इधर आओ और हमारी हेल्प करो। लेकिन हमारा किम तो अपने ही ख्यालों में खोया होता है कि मैं तो इसे लेकर ही रहूँगा। और वो जैसे ही उस बॉल को हाथ में लेने के लिए जंप करता है और बोलता है कि ये मैं कर सकता हूँ। उतने में ही जो वो सेल्फ होती है वो वाइब्रेट करने लग जाती है, क्योंकि वो पहले से ही सही स्टैंड पर नहीं खड़ा था और वो गिरने लग जाता है। और ये सब कुछ जंगकुक देख लेता है और चिल्लाकर कहता है कि किम ध्यान से। और वो इतना ही बोल पाता है, इतने में वो सेल्फ गिरने लग जाती है। जंगकुक जल्दी से ही जाके उस सेल्फ को पकड़ लेता है एकदम हीरो की तरह, किम के पीछे आकर। और किम जंगकुक को थैंक्स बोलता है। ये सुन के जंगकुक शॉक्ड हो जाता है। फिर जैसे ही किम को रियलाइज होता है कि जंगकुक उसके काफ़ी करीब है, तो वो काफ़ी अजीब सा मुंह बनाने लग जाता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझे जाने की जगह दे दो। ये सुन के जंगकुक तुरंत ही साइड हो जाता है और जो सेल्फ होती है उसे ठीक करने लग जाता है और कहता है कि टीचर को बोल दो कि सेल्फ को रिपेयर करा ले। और हमें एक साइन बोर्ड भी लगा देना चाहिए, जो हाइपर एक्टिव स्टूडेंट है वो यहाँ पर ना आए। लेकिन तभी किम बोलता है कि एक मिनट, तुम ये सब कुछ किसे बोल रहे हो, पहले ये बताओ। जंगकुक बोलता है कि तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं किसे बोल रहा हूँ। ये सुनकर किम गुस्सा करने लग जाता है। कि तभी जंगकुक उसके पास आकर कहता है कि बाय द वे, मैं तुम्हारे एक्सप्रेशन अच्छे से नहीं देख पाया था जब तुमने मुझे थैंक्स बोला था, तो क्या प्लीज़ तुम मुझे एक बार और थैंक्स बोल सकते हो। लेकिन किम तो ये सब कुछ सुन के ब्लश करने लग जाता है
और कहता है कि पहली बात तो वो बस इतना ही बोल पाता है कि तभी उसकी नज़र सेल्फ पर जाती है। वो देखता है कि सेल्फ पर खून लगा होता है। वो तुरंत ही जंगकुक का हाथ नोटिस करता है कि उसके हाथ से तो ब्लड आ रहा है और वो कहता है कि शायद मेरे को बचाते टाइम उसे लग गई होगी। और किम थोड़ा सोचने के बाद फिर उसे थैंक्स बोल देता है। ये सुनकर तो हमारे जंगकुक के मज़े आ जाते हैं और वो बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि किसी को एम्प्रेस फील कराने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। फिर वो बोलता है कि चलो छोड़ो इस बात को, मैं तुम्हें इस बार जाने दे रहा हूँ। और वो उसका फेस पकड़कर कहता है कि तुम मेरे साथ फ्यूचर में भी इसी तरीके से पोलाइट बात करना। आई होप तुम समझ गए होंगे लिटिल गाय। और ये बोलकर वो जाने लग जाता है। लेकिन किम कंफ्यूज होता है कि तुमने क्या कहा लिटिल गाय। जंगकुक बोलता है तुम्हें ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुमने जो ये मैसअप क्रिएट की है उसे जल्दी से साफ करो। तभी किम चिल्लाने लग जाता है कि तुमने लिटिल गाय किसे कहा, मैं लिटिल गाय नहीं हूँ। और ये सब कुछ देखकर जंगकुक हंसने लग जाता है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं।